बाकी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उनसे ये जो ट्रेन है ये अलग कितनी अलग है। मैं गोल्डन टेम्पल भी जा सकती हूँ और मैं जामा टाडी भी जा सकती हूँ और मोदी जी का थैंक यू। जब भी वंदे भारत कब चलती है ना तो मैं मेरी वाइफ वो कवर करने पहुंच जाते हैं। हमारा एक शौक है। एक तरफ जहां पवित्र श्री माता वैष्णो देवी धाम मंदिर है, दूसरी तरफ दरबार साहिब अमृतसर है, तो दोनों को जोड़ने का काम करेगी तो बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वो इसी स्टेशन के लोकार्पण का था। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से 10:50 पे चलेगी और ये जम्मू तवी और पठानकोट, कैंट, जलंधर शहर और ब्यास होते हुए अमृतसर 17 बजे पहुंचेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम पहुंच गए हैं जम्मू के कटरा में। इस ट्रेन में क्या कुछ खास है, क्या खासियत है, चलिए अंदर चल के देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन, इसकी क्या खासियत है, कटरा से अमृतसर जाने में कितना समय लेगी, अंदर सीटिंग कैसी है, क्या फैसिलिटीज है, बाकी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उनसे ये जो ट्रेन है ये अलग कितनी अलग है, कैसी अलग है, इसमें इसकी विशेषताएं, इसकी खूबियां क्या है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजाया गया है इस पूरी ट्रेन को। व्हाइट और ब्लू कलर की पूरी ट्रेन है। अंदर चल के भी हम इसमें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्यों ये ट्रेन खास है। और एक बहुत अहम सूचना वो ये कि अब तक 75 वंदे भारत ट्रेन अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि आज 10 अगस्त को 3 नई वंदे भारत ट्रेन और जुड़ने वाली हैं। इससे पहले 72 ट्रेन थी, उन 3 में से कटरा से अमृतसर जाने वाली ये वंदे भारत ट्रेन भी है, जो कि करीब 4 से 5 घंटे, 5.5 घंटे का समय कटरा से अमृतसर तक लेने वाली है। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इस वंदे भारत ट्रेन में क्या कुछ खास है। हम वंदे भारत ट्रेन के अंदर है और यहाँ पे एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है। चलिए उससे बात करते हैं और जानते हैं कि उसको कैसा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन के अंदर। इससे पहले कभी वो ट्रेन में बैठी है कि नहीं बैठी है, या वंदे भारत ट्रेन का उसका अनुभव कैसा है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीत कपूर है। आप इससे पहले कभी ट्रेन में बैठे? बैठी थी। वंदे भारत में? हाँ। कैसा लगा आपको, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जा रही हैं? मैं गोल्डन टेम्पल भी जा सकती हूँ और मैं जामा टाडी भी जा सकती हूँ और मोदी जी का थैंक यू। कहाँ से है वैसे आप? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा अभी तक वंदे भारत? बहुत बहुत अच्छा जी। कभी अब काफ़ी लोग आते थे कि जब अमृतसर जाना होता था कि डायरेक्ट 8-9 घंटे लगते थे। अब डायरेक्ट एक ट्रेन मिल गई है तो सेम बुकिंग करवाई, अब आना जाना माता भी हो गया और गोल्डन टेम्पल भी जा सकते हैं। ये ट्रेन चलने से टूरिस्ट को काफ़ी बूस्टर मिलेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, मैं आप सबसे पहले कब ट्रेन में बैठी थी, कितना टाइम हो गया, आपको याद है, या अभी वंदे भारत वाला ही याद है बस? मुझे याद। अभी आप कहाँ गए थे याद है? कश्मीर। कश्मीर गई थी वंदे भारत से। वंदे भारत से मैं कश्मीर गई थी और मैं इससे पहले भी आप वंदे भारत से ही गई थी? ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वंदे भारत कब में हमारा एक वो होता है कि बस हम जब भी वंदे भारत कब चलती है ना तो मैं मेरी वाइफ वो कवर करने पहुंच जाते हैं। हमारा एक शौक है ये कि नहीं नहीं वंदे भारत में कल को मैं हूँ ना हूँ, जब बड़ी होगी तो मेरी बेटी कहेगी हाँ कि पापा आपने कहीं इतनी जगह हमें लेके गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। मैं पंजाब तो स्पेशल कवर करने लिए इधर वंदे भारत में। अच्छा, तो कैसा लग रहा है पंजाब से अब तो अमृतसर से? नहीं, बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि अपना पंजाब को साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी फायदा होगा अब, क्योंकि जो लोग उड़ीसा से या बंगाल से आते हैं मथा टेकने के लिए माता दरबार, उनको भी हरमंदिर से भी जाना होता है, आप देखे होंगे। सो उनको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी क्योंकि 5 घंटा में 5 घंटा 40 मिनट में आप कटरा से अपना अमृतसर पहुंच जाओगे। ऐसे जैसे आपने बताया कि स्वर्ण मंदिर से और माता वैष्णो देवी के दरबार तक वंदे भारत नहीं हैगी, एक रिलीजियस वंदे भारत आप कह सकते हैं क्योंकि 2 धार्मिक स्थलों जोड़ दी है। सो बड़ी अच्छी पवित्र गाड़ी है ये। आपका क्या नाम है? मेरा सिमरनजीत सिंह। आप कहाँ से? मैं लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी से आप यहाँ आए हैं, कैसा लगा आपको? बिल्कुल
प्राइड ऑफ इंडियन रेलवेज है, प्राइड ऑफ हर एक भारतीय, भारत का ये प्राइड है। सेमी बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड पिकअप आप देख ही रहे हैं, और एक दो दिलों को जोड़ने का ये काम कर रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये जो स्वर्ण मंदिर से और माता वैष्णो देवी के बीच की जो दूरी है वो एक ट्रेन के माध्यम से पूरी करने की कोशिश की गई है, वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। उस पे क्या कहना है आपको? 2 राज्यों को भी जोड़ रही है, 2 धर्म स्थलों को जोड़ रही है। वही चीज मैंने आपको बताया, 2 दिलों को जोड़ने का काम करेगी, और जो आपसी मन मुटाव जो चलते हैं लोगों के बीच में वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखेंगे। और एक तरफ जहां पवित्र श्री माता वैष्णो देवी धाम मंदिर है, दूसरी तरफ दरबार साहिब अमृतसर है, तो दोनों को जोड़ने का काम करेगी, तो बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। आपका क्या नाम है? ऋतिक राज, आप कहाँ से हो ऋतिक? रांची झारखंड। रांची से आए हैं आप। आपका क्या अनुभव रहा वंदे भारत को लेकर? अनुभव बहुत ही अच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और काफी कंफर्ट ट्रेन है ये, स्पीड भी है, जर्नी जो टाइम टेकन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है अन्य ट्रेनों से। अन्य ट्रेनें 8-9 घंटे लेती है और ये करीब 5 या 6 घंटे लेगी, तो टाइम का भी बचत होगी यात्रियों की। फिर से वही सवाल जो सबसे किया जा रहा है, स्वर्ण मंदिर से और माता वैष्णो देवी के दरबार तक यानी अमृतसर से कटरा तक की जो दूरी है उसको तय करने के लिए करीब 4 से 5 घंटे के आसपास का समय लेगी ये ट्रेन। बिल्कुल, देखिए हमारे राज्यों से भी कई लोग स्वर्ण मंदिर दर्शन करने आते हैं, तो जिन्हें वापस उन्हें दिल्ली आना पड़ता था, अगर कटरा उन्हें आना है तो अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें डायरेक्ट अमृतसर से ही कटरा की ट्रेन उपलब्ध हो गई, तो सीट्स भी अवेलेबल इजिली हो जाएंगे, तो आराम से खाते पीते कंफर्ट में आराम से आप माता के दरबार आ सकते हैं। सबसे पहले तो सभी जम्मू वासियों को बधाई है, हम सब बधाई के पात्र हैं, आप हम। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से सन 2014 से आज तक गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को जो प्राथमिकता दे रखी है उसका प्रतीक है कटरा वैष्णो देवी का ये पवित्र स्थान। और ये बात मैं मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, आपको स्मरण होगा सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने अपना चुनावी अभियान भी माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करके प्रारंभ किया था। और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वो इसी स्टेशन के लोकार्पण का था। और फिर एक के बाद एक, जब पहले बार वंदे भारत शुरू हुई, ये सिलसिला शुरू हुआ वाराणसी का और दूसरे कुछ एक स्टेशंस का, तो दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी की। उसके उपरांत जब दूसरे चरण के वंदे भारत का लोकार्पण हुआ, मोदी जी ने ही उसका फ्लैग ऑफ किया, तो उसमें उस दिन भी हम यहाँ एकत्रित हुए थे, वो भी वर्चुअल था, वो भी कटरा को मिली। अभी हाल ही में मोदी जी का यहाँ आना हुआ और तीसरी वंदे भारत कटरा से लेकर के श्रीनगर तक, जो आगे चल करके जम्मू से श्रीनगर हो जाएगी। और आज ये चौथी 2 तीर्थ स्थानों को जोड़ती हुई कटरा वैष्णो देवी और अमृतसर। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा और स्टेशन होगा जहां 4 वंदे भारत आकर के रुकती होंगी। और इतना ही नहीं, हालांकि यद्यपि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले रेल का आगमन सन 1972 में हुआ था, लेकिन 50 साल हमको इंतजार करना पड़ा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेलगाड़ी का काम आगे का शुरू हो, और अभी हाल ही में आपने देखा कश्मीर घाटी रेल पहुंचाने का काम भी मोदी जी के शुभ हाथों से हुआ। बल्कि हकीकत ये है कि सन 2014 में जब ये सरकार बनी तो ये पटरी का काम लगभग थम सा गया था। जहां आज आप दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल देख रहे हैं, वहां पर अलाइनमेंट को लेकर के विवाद था, लेकिन मोदी जी की दृढ़ निश्चय का ये नतीजा है कि पटरी का काम आगे बढ़ा। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय 1350 करोड़ से अधिक के काम रेल के जम्मू कश्मीर में जारी है। और अभी हाल ही के बजट में जो इस साल रहा है उसमें लगभग 844 करोड़ रुपया केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित किया गया। तो हमारे साथ अब इस वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट गुरजिंदर सिंह जी मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ट्रेन कितनी खास रहने वाली है, क्या अनुभव रहने वाला है यात्रियों के लिए, लोको पायलट के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, किस तरह से क्या क्या स्टॉपेज है, क्या स्पीड है, किस तरह से यात्रियों की सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए ध्यान रखा गया है।
क्या कुछ इसमें खास है? और सबसे बड़ी चीज गुरजिंदर जी ये कि ये माता वैष्णो देवी के दरबार से स्वर्ण मंदिर तक कनेक्ट कर रही है। रास्ते में कौन कौन सी स्टेशन पे इसका स्टॉपेज होगा, और अपने आप में स्वर्ण मंदिर से लेकर अगर कटरा वैष्णो देवी तक कनेक्ट हो रही है तो क्या खास है इसमें? आप कितने उत्साहित हैं इसको लेकर, एक लोको पायलट होने के नाते? हम तो बहुत उत्साहित हैं। रेल कर्मचारी, सारे आम पैसेंजर को बहुत खुशी हो रही है। और ये मान लो ये स्मार्ट रेक है, आज ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर 2 धार्मिक स्थल को रेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। और हमें अपने देश के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऊपर बहुत गर्व है, जिन्होंने आज जो पब्लिक का सपना साकार किया है। बहुत खुशी हो रही है हमें और बहुत कितनी स्पीड रहने वाली है इसकी, कितने स्टॉपेज रहेंगे रास्ते में, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? एक लोको पायलट होने के नाते आप चालक हैं, एक सारथी हैं इस पूरी ट्रेन में, जितने लोग सवार होंगे तो उनका किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? देखो, ये जो अपना श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से 10:50 पे चलेगी और ये जम्मू तवी और पठानकोट, कैंट, जलंधर शहर और ब्यास होते हुए अमृतसर 17 बजे पहुंचेगी और 17 बजे पहुंच जाएगी। और इसमें पैसेंजर के लिए सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, पीछे सिक्योरिटी गाड़ी में पूरी है, तो पब्लिक के लिए बड़ा आनंदमयी सफर है, आरामदायक सफर है, तो अच्छी बात है। तो आप लोगों ने देखी कि कटरा से अमृतसर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कैसी है, क्या खासियत है इसकी। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। आप लोगों को क्या लगता है, आपको कैसा लगा माता वैष्णो देवी के दरबार से और स्वर्ण मंदिर तक जोड़ने का ये फैसला सरकार का, ये वंदे भारत ट्रेन में कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।